सो हेलो दोस्तों, मैं पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारे सीटेट के धुरंधर कैसे हैं आप सभी? तैयारी कैसी चल रही है आप सभी की? होप सो आप सभी अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत से दोस्तों का जो हमारी है वो पेपर 2 के लिए होती है, सीटेट पेपर 2 के लिए। और कुछ हमारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि हाँ, सीटेट टफ हो गया है, क्लियर करना मुश्किल हो रहा है। क्या कमी है, अगर आप में किस चीज़ को आप स्किप कर रहे हैं या किस वजह से आपको सीटेट जो है एग्ज़ाम जो है वो टफ लग रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि में भी निकल पाना आपका मुश्किल है। बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, बने रहिए हमारे साथ। सारी बातें करने वाले हैं, चीज़ों को बारीकी से जानेंगे तो हमारे लिए जो है सीटेट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो फटाफट से जाके पहले कर दीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी मेरी वीडियो की आप सभी को सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 की जो 60 नंबर का एसएसटी के बारे में। चाहे अगर आप एसएसटी पढ़ रहे हैं या फिर आप जो है साइंस और मैथ कर रहे हैं, एसएसटी वाले एसएसटी का जो है सामाजिक अध्ययन जिसे हम बोलते हैं, या फिर मैथ और साइंस के लिए एनसीईआरटी को जो है देखेंगे, विजिट करेंगे। एनसीईआरटी का मैंने ऐप आप लोगों को पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और उसके बारे में पूरा बताया हुआ है। बुक अगर आप एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या आप नहीं लेना चाह रहे हैं, सो आप जो है, आप सभी के पास एक स्मार्टफोन होगा तो आप सभी उसमें क्या कर सकते हैं, बुक को डाउनलोड करके ईजिली, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें मैटर भी नहीं होता, छोटे बच्चों की बुक होती है, तो आप क्या कर सकते हैं 2 से 3 दिन में ही एक एक बुक को रिवीजन करके जो है चैप्टर वाइज आप नोट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, नोट करने से आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा अच्छी तरीके। फ्रेंड्स, तो इसके लिए क्या करना है, हमको अपने मोबाइल ऐप में जो है क्या जाकर क्या करना है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसको डाउनलोड करना है। मैंने बुक डाउनलोड करके रखी है। उसमें क्या हुआ है, इसकी बहुत ये ऐप होता है, ये ग्रीन सा आपको दिख रहा होगा, एनसीईआरटी का बुक और समाधान। ठीक है, इसमें आपको क्या मिल जाएगा, मैं पढ़ के बता दे रही हूँ कि इनसे आपको एनसीईआरटी की किताबें मिल जाएंगी, पूरी क्लास 1 से लेकर 12 तक की आपकी। ठीक है, एनसीईआरटी के समाधान मिल जाएंगे, जो भी क्वेश्चन हैं उस बुक के, उनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे अलग से। सबका अलग अलग पार्ट उन्होंने दे रखा है, बहुत ही अच्छा ऐप है। और एनसीईआरटी के इसमें नोट्स भी आपको मिल जाएंगे अलग से। महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी पे बेस, वो आपको मिल जाएंगे। और इसमें आपको क्या है, सबसे अच्छी बात, इसमें वीडियो भी मिल रहा है आपको चैप्टर वाइज। फिलहाल हम लोगों को वीडियो की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद ही बुक को जो है रीड करके उसका नोट्स बना के समझ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, क्या करना है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, इसमें एनसीईआरटी की किताबें, जिनको हिंदी में पढ़ना होगा वो हिंदी में पढ़ें, जिनको इंग्लिश से पेपर देना है वो इंग्लिश, दोनों चीज़ें हैं इसमें। चाहे आप इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश प्रीफर करें, अगर आप हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी प्रीफर करें। नो डाउट आप हिंदी इंग्लिश दोनों किसी में भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उससे वो मैटर नहीं करता हमारे लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो है ये आपकी बुक्स खुल जाएंगी, इसमें आपको 1 से लेकर 12 तक का मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए। तो मैं, और ये है एसएसटी में इसमें 3 बुक दी हुई हैं, हमारे अतीत, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन और पृथ्वी हमारा आवास, जिसमें कि पृथ्वी हमारा जो कि ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी तो मैंने इसके अलग अलग नोट्स में बनाए हैं, ये मेरी नोट्स रही, तो मैंने जैसे कि चैप्टर वाइज मैं आप सभी को दिखा देती हूँ, इस तरीके से आप बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि ये चैप्टर 1 का मैंने पूरा एक तरफ से जो भी इम्पोर्टेंट हो वही लिख के रखा है, बहुत ही जल्दी बहुत ही शॉर्ट में आ जाता है। ये आपका देखिए 1 से 2 पन्ने में एक आपका लेसन आ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं होता, जो ही इम्पोर्टेंट होता है वो ही आता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद जो है इसका मैंने क्लास 6 का ये पूरा ज्योग्राफी है, जिसको मैंने पेजेस में लिख के रखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजी है। एनसीईआरटी का जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो आप जो है नोट कर सकते हैं, और अच्छी तरीके से आपको एक बार नोट करने के बाद आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाएंगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोस्तों। एनसीईआरटी की जैसे कि ये ज्योग्राफी है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री की भी है हमारे पास। ठीक है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इन तीनों की हमने अलग अलग नोट्स बनाई, चाहे तो एक में बना सकते हैं, मैं अलग अलग बनाती हूँ, जिससे मुझे क्या होता है, आसानी हो जाती है समझने में। तो उससे क्या होता है कि क्लास 6, 7, 8 आपने तीनों को एक साथ एक ही नोटबुक में जो है नोट करके रखा है, इजीली आपको मिल जाएगी, और उसको आप एक सरसरी निगाहों में रिवीजन करते जाएंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और एनसीईआरटी की जो आपका एनसीईआरटी होता है वो इतना बेटर होता है कि अगर आपने उसको पढ़ लिया तो इस तरीके से वो स्टोरी समझा के आपको उसमें समझाने की कोशिश की गई है एनसीईआरटी में, कि आप जो है उसको भूलेंगे नहीं। दोस्तों, ये रही दूसरी बात है, आपको सीटेट टफ क्यों लगता है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सीटेट कहीं ना कहीं टफ हो गया है, मानते हैं, लेकिन अगर आप
उन चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं कि टफ क्यों लग रहा है, हमें पेपर में क्या चेंजेस ला रहा है। फ्रेंड्स, एक बार अगर हम जो क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को लगा करके अच्छे से पेपर की एनालिसिस करके समझेंगे तो हमारे लिए इतना भी मुश्किल नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसमें जैसे कि आपको हिंदी पूछता है, हिंदी में क्या है कि बहुत से लोग, हम अगर उनके लिए पेपर कैसे टफ होता है, बहुत से लोग हिंदी को बिल्कुल ईजी वे में लेते हैं और ये समझते हैं हिंदी तो आनी है, बस उसमें क्या आएगा, पैडालॉजी आना है 15 नंबर का और 15 नंबर का आपका पैसेज आना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हिंदी को बिल्कुल स्किप कर जाते हैं। या फिर चाहे ईवीएस हो हमारा, ईवीएस में हम क्या सोचते हैं कि वही 1 to 5 का आना है, तो क्या उसको बार बार रिवीजन करना है फ्रेंड्स, क्योंकि वो चीज़ें भले ही बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, बहुत ही इजी होती हैं, लेकिन क्या उसमें ऑप्शन किस तरीके से दिए होते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं और चारों ऑप्शनों को सीटेट इस तरीके से घुमाता है ना कि अगर आपने बिल्कुल भी एक भी लाइन स्किप की है एनसीईआरटी की तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत कर जाएंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन सेम होते हैं। जरा सा फर्क कर देता है, 2 आंख कर देगा, किसी में 3 हाथ कर देगा, उसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाथी इतने घंटे नहीं इतने घंटे सोता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमको कंफ्यूज कर देती है। इसके लिए हमको क्या करना है, हमको एनसीईआरटी अच्छी तरीके से पढ़ जाना है। वो कुछ भी घुमाए, हमको अपना याद है कि मैंने इसके बारे में, मैंने स्लॉथ के बारे में ये पढ़ रखा है, मैंने हाथियों के झुंड के बारे में ये पढ़ रखा है। ठीक है, तो हमको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना है अपने माइंड में। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछ ले, बावड़ी कहाँ बनती है, कौन बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करेंगे आप सभी। तो मैं आप सभी को जो है ईवीएस का जो है एक बार जो है 1 लाइनर क्वेश्चन जो होंगे मैं आप सभी को एक बार बता दूंगी। बात कर रहे थे हम हिंदी के बारे में। तो दोस्तों, हिंदी को हम इजी वे में लेते हैं, उसको पढ़ना स्किप कर जाते हैं। हिंदी में आजकल का जो नया पैटर्न आया है वो ये है कि हिंदी को क्या करना है, जो हिंदी की पेडागॉजी होती है उसमें सीटेट ने ये लाया है कि क्या है कि इंग्लिश की पेडागॉजी होगी, उसी का ट्रांसलेशन करके वो हिंदी में पूछता है। तो अगर आपने इंग्लिश तो पढ़ा है, लेकिन अगर उसको आपने रट्टा मान लिया है, समझा नहीं है कि असेसमेंट है, तो असेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं। मान लीजिए जो हिंदी वाले हैं वो तो दोनों चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन जो इंग्लिश वाले हैं वो क्या करते हैं कि उसको हिंदी में अगर नहीं देखे, उनको ऐसे ही पता है कि ये असेसमेंट है, उसका शुद्ध हिंदी रूप उनको नहीं पता है, तो उनको हिंदी में कन्फ्यूज़न होगा। तो सीटेट हमसे यही चेक करता है। आपको अगर हिंदी आपने सब्जेक्ट लिया है, अगर आपने इंग्लिश भी लिया, तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। आप किसी चीज़ को इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो उसको बोलते क्या है, एक्चुअल में कहते क्या है, क्योंकि आप एक शिक्षक होने वाले हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसीलिए हमको प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आपने संस्कृत लिया है तो एक बार आप इंग्लिश की पेडागॉजी भी देख लीजिएगा, उसको हिंदी में भी देख लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी पेपर टफ नहीं लगेगा फ्रेंड्स। इसीलिए पेपर आपका टफ हुआ जा रहा है, क्योंकि आपने तो संस्कृत ले रखा है, आपने इंग्लिश बिल्कुल भी इंग्लिश की पेडागॉजी अगर पढ़ी नहीं और इंग्लिश का पेडालॉजी का जो ट्रांसलेट है वो हमारे आ गया हिंदी में, तो क्या होगा, हमको तो हुआ ही लग जाएगा ना। पेपर वाले दिन करंट लगेगा बहुत बड़ा वाला 400 वोल्ट का, तो इससे क्या लगेगा, अरे यार क्या पूछ लिया। तो वो हिंदी, इंग्लिश की पेडागॉजी की हिंदी वो इस तरीके से पूछेगा ना कि यही लगेगा कि वो शुद्ध हिंदी हम समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर इसमें हमको लगाना क्या है। और जो करेक्ट आंसर होगा वो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल दूर दूर से टच नहीं किया हमने, तो उसको बिल्कुल छोड़ देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, पेपर में नंबर बिल्कुल बेकार हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसी चीज़ों का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम मिस करते हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आप सभी के जो भी क्वेरीज और कमेंट होंगे मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो अपना शेयर करूँगी आप सभी के साथ। और फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी हाउसवाइफ हैं, जिनको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, सीटेट जिनका नहीं निकल रहा है, किस तरीके से वो अपना टाइम मैनेजमेंट सेट करें, किस अगर वो नहीं उनसे हो पा रहा है या फिर बच्चों के साथ वो स्टडी को नहीं मैनेज कर पा रही हैं, तो बहुत ही जल्द मेरा एक स्टडी ब्लॉग आ जाएगा जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमको मैनेज करना है स्टडी के साथ घर का काम। तो मैं सारी चीज़ें आप सभी को बताऊंगी, बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिए फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करते रहिए। यूट्यूब से आप हिमांशी मैम का चैनल जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस बताया हुआ है, चाहे वो पेपर 1 का हो पेपर 2 का हो, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेस्ट है। मैंने उनका सारा वीडियो देखा हुआ है। तो और हाँ, बहुत से लोगों को क्वेरीज हो जाती हैं कि कौन सी बुक अच्छी कौन सी बुक
नहीं अच्छी है। मैंने यूथ की बुक आप सभी को बताई हुई थी, तो बहुत से लोगों को ये कमेंट आए कि ये बुक मतलब किरण की बुक भी अच्छी, बिल्कुल अच्छी है, किरण की बुक भी अच्छी है और चक्षु पब्लिकेशन की बुक है प्रीवियस ईयर की, वो भी अच्छी है। साथ में यूथ की बुक तो अच्छी है ही है। मैंने यूथ इसलिए आप लोगों को सजेस्ट किया, इसलिए मैंने बताया क्योंकि उसको मैंने लगाया हुआ है, उस पर उसको करके मैंने एग्ज़ाम पास किया हुआ है। किरण मैंने 3 बार सीटेट दिया है। फर्स्ट टाइम पे मेरे 89 नंबर आए थे, क्योंकि उस टाइम मैं कोचिंग कर रही थी, उस टाइम मेरे 89 नंबर आए थे। सेकेंड टाइम मैंने कोई कोचिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बस यूट्यूब से मैंने केवल 10 दिन पढ़ाई की है, 10 दिन पढ़ाई की है और मेरे 112 मार्क्स आए। उसके बाद मैंने थर्ड बार बिना पढ़े ऐसे ही एग्ज़ाम दिया, ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेरे 105 हो गए मार्क्स, कम हो गए मेरे। हाँ, मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की थी, मैं टच में ही नहीं थी स्टडी की। और होप सो मैं इस बार भी एग्ज़ाम दूँ, तो ज़रूर आप सभी के साथ शेयर कर सकती हूँ। देखते हैं नंबर एकदम घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं, क्या होते हैं तो वक्त बताएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूँ ही पेपर की तैयारी करते रहिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।